वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, चिड़ियाघर की सैर हमारा चल रहा है लेसन, और हमने यहाँ तक जो है मैंने आपको पढ़ाया है। इसके आगे हम आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि पार्क में पास ही एक तालाब था जहाँ मगरमच्छ थे, है ना। उनके साथ दरियाई घोड़ा भी था। उनके पीछे के कक्ष में वनमानुष थे। वनमानुष किसको बोलते हैं? बंदरों को, है ना, जो इंसानों जैसे दिखते हैं। गोरिल्ला वगैरह आप जिसको बोलते हैं, ब्लैक कलर का एक बंदर होता है, वनमानुष उसको बोलते थे। जिनके बच्चे कभी पेड़ से लटक जाते, कभी एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया था, है ना। अब आगे हम पढ़ते हैं और आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ा होगा, इस लेसन को पूरा लगभग पढ़ लिया होगा, क्योंकि इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। आप पढ़ सकते हैं बखूबी, आपको हिंदी आती है माशाल्लाह। तो आगे बढ़ते हैं बेटा। थोड़ा सा आगे बढ़े तो पक्षियों के कक्ष थे जिनमें तरह तरह के रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, है ना। अब कक्ष किसको बोलते हैं? कक्ष मतलब रहने की जगह, एक रूम जिसको आप बोलेंगे, है ना, कमरा। तो काय के कक्ष बनाए हुए थे, काय के कमरे बने हुए थे? पक्षियों के लिए, है ना, जिनमें के रंग बिरंगी पक्षी रखे हुए थे उन्होंने, और वो चहक रहे थे। चहकना, चिर्प करना, है ना। शर्मा मैम ने बताया कि चिड़ियाघर में विदेशों से भी पक्षी उड़कर आए हैं, है ना। शर्मा मैडम ने उनको क्या बताया कि यहाँ पर विदेशों से, विदेश मतलब अदर कंट्रीज़, जैसे अमेरिका है, पाकिस्तान है ना, चीन है, ऐसे ही अदर कंट्रीज़ से भी जो है पक्षी यहाँ पर उड़कर आते हैं चिड़ियाघर में। जब दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप और साइबेरिया में ठंड होती है, तब सारस जाति के ये पक्षी यहाँ नीड़ बनाते हैं। हाँ, अब देखो यहाँ क्या बताया गया कि जब अदर कंट्रीज़ में, दक्षिण पूर्व एशिया और यूरोप और साइबेरिया, है ना, यहाँ जब ठंड ज़्यादा होती है, तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर क्या होता है बेटा? बर्फ़बारी होती है। तो बर्फ़ में सारी धरती जो है सफ़ेद हो जाती है। हमने वीडियो में देखा है, हमने टीवी पर देखा है ना। तो अब यहाँ इन लोगों को, पक्षी लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, है ना, तो वो प्रवास करते हैं, है ना, माइग्रेट करते हो। माइग्रेटरी बर्ड्स भी इनको बोला जाता है इंग्लिश में। तो ये माइग्रेट करते हैं अपनी कंट्री से अदर कंट्री में, जहाँ पर उनको खाने पीने के लिए सहूलत मिले, जहाँ पर उनको धूप मिले, ठंड ना हो ज़्यादा, मोतदिल मौसम हो, तो वो हमारे यहाँ आते हैं इस मौसम में, और यहाँ पर उनको काफ़ी अच्छा मौसम मिलता है, खाने के लिए भी बहुत कुछ मिलता है। अच्छा, तो यहाँ आते हैं वो और अपना नीड भी बनाते हैं। नीड कहते हैं घोंसले को। वो अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट जिसको बोलेंगे आप, ठीक है। और यहीं पर अंडे देते हैं, फिर उनके बच्चे निकल करके बड़े होकर फिर वापस अपने मुल्कों को वो लौट जाते हैं। खैर, चलते हैं आगे। उनमें अंडे देते हैं। चिड़ियाघर में 4 तालाब हैं। चिड़ियाघर में कितने तालाब हैं? 4 तालाब। बहुत बड़े एरिया में ये होता है, एकड़ों के एरिया में होता है ये जो चिड़ियाघर है, तो ठीक है। अभी पिछले दिनों मेरा हैदराबाद जाना हुआ था, तो मैं चिड़ियाघर गया। वाकई में चिड़ियाघर देखने के काबिल होता है। 60 रुपीज़ उसकी टिकट वगैरह थी। टिकट निकाल कर आप अंदर जाएं। बहुत बड़ा कंपाउंड होता है, एक एक जानवर के लिए कितना सारा वो जो है मतलब इंतज़ाम करते हैं। उनके खाने पीने से लेके उनको किस तरह का मौसम, किस तरह का माहौल पसंद है, वो सब उनके लिए वो इंतज़ाम करते हैं, है ना। तो मैं भी गया था, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बाकायदा स्प्रे कर रहे थे वो लोग पानी का, है ना, ताकि ठंडक रह सके वहाँ पर। तो ठंडक रखने के लिए वहाँ पे स्प्रे कर रहे थे वो लोग पानी का, ठीक है। तो खैर, बहुत ख्याल रखते हैं, और हमने जाना चाहिए चिड़ियाघर की सैर करने के लिए। देखना चाहिए एक मर्तबा जाके कि कैसे जानवर उनके माहौल में रहते हैं। चलिए आगे। ये उनके आसपास ही रहते हैं, और जो पक्षी वहाँ पर आते उतरते हैं, तो वो तालाब, जो 4 तालाब हैं, उस 4 तालाबों के आसपास रहते हैं, कहता है, ठीक है। तो बेटा आज इतना, फिर अपन कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा सा 2-3 लाइन रह जाती है, ठीक है। तो इसके बाद के लेसन में हम लोग इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। आपका काम ये है कि आप इस लेसन को रीड करिए, और एक पैराग्राफ यहाँ से लेकर
तो यहाँ तक एक पैराग्राफ आप अच्छी हैंडराइटिंग में इसको राइट कीजिए। ठीक है बेटा, अगले लेसन के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपको सेहतमंद रखे, सलामती दे, तंदुरुस्त रहें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।